आने के बाद हम लोगों ने क्या करा था, मैंने वीलैन समझे थे और स्टैटिक पोर्ट समझा था। स्टैटिक पोर्ट समझा था ना, अरे भाई, एक्सेस पोर्ट, सॉरी, स्टैटिक नहीं, एक्सेस पोर्ट समझा था ना मैंने। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, वीलैन नंबर 10 या 20 जिसमें भी डालना है। ठीक है, मैं आगे उस कंसेप्ट को कंटिन्यू करता हूँ और आज इस टोपोलॉजी से स्टार्ट करेंगे हम। मैंने आपको बोला कि इस टोपोलॉजी के अंदर मेरा ये पीसी वीलैन 10 के अंदर है और ये पीसी वीलैन 20 के अंदर है। ये पीसी वीलैन 10 के अंदर है और ये पीसी वीलैन 20 में है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब स्विच का इंटरफेस 0/1 किस में होगा? 10 में। 0/3 किस में होगा? ये वाला इंटरफेस 0/3 है अगर, तो 10 में, और 0/2 किस में होगा? इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? कंफर्म? हाँ, वीलैन है, ये वीलैन नंबर है। ठीक है ना, मैंने बोला इंटरफेस इसमें है। करेक्ट कॉन्फ़िगर इस चीज को, इस कंसेप्ट को अब कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले मैं पीसी पे आईपी डाल देता हूँ। इस पे आईपी क्या होगा? 10.1। इस पे आईपी क्या होगा? 20.1। आफ्टर दिस इस पे आईपी होगा 10.2। और लास्ट में इस पे आईपी होगा 20.2। क्लियर है यहां तक? देख लिया, आईपी एड्रेसिंग कर दी। अब मैं दोनों स्विचेस पे जाके सबसे पहले तो वीलैन्स क्रिएट करूंगा। क्या कमांड होती है? वेरी इजी। CLI पे जाओ डिवाइस के, एनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, मैंने क्या लिखा? वीलैन नंबर 10, और एग्जिट। नाम देना मैंडेटरी नहीं होता, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। और दूसरा वीलैन कौन सा? आगे चलो, इस स्विच पे आओ, वीलैन नंबर 10 एंड वीलैन नंबर 20। डन, वीलैन्स क्रिएट कर दिए। अब आपको पता है बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे इंटरफेसेस कौन से वीलैन में है ना? वीलैन नंबर 1 में है बाय डिफॉल्ट। मुझे इंटरफेसेस वीलैन 10 और 20 में डालने पड़ेंगे। कैसे डालूंगा मैं इनको वीलैन 10 और 20 में? वही कमांड, इंटरफेस पे जाके स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वाली। सबसे पहले कौन सा इंटरफेस दिख रहा है? ये 0/1 दिख रहा है। मैं स्विच पे गया, कमांड क्या लिखी मैंने? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, वीलैन नंबर कौन सा? 10। दूसरा इंटरफेस कौन सा है? 0/3। देखो हिल रहा है ना 0/3। मैंने यहाँ पर क्या कमांड लिखी? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, वीला नंबर 20। डाल दिया इसको 20 में। अब आ जाओ दूसरे स्विच पे। इस स्विच पे भी डालेंगे इंटरफेसेस को। ये 0/2 है भाई, 0/2 को 10 में डालूंगा और 0/3 को किस में डालूंगा? 20 में। डन। मैंने यहाँ पर क्या कमांड रन करी? अरे सॉरी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, वीला नंबर 10। इसके बाद 0/3। देखो मैं एग्जिट नहीं कर रहा, डायरेक्टली भी डालूंगा तो वो इंटरफेस 0/3 में चला जाएगा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, वीला नंबर कौन सा? 20। डन। कर दिया इतना काम? यस और नो? कंफर्म है? डन है ना? अब मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, एक बात ध्यान रखना। अब आप करवा रहे हो क्या? 10.1 से किसको पिंग कर रहे हो? 10.1 से किसको पिंग कर रहे हो? बोलो। 10.1 से हम पिंग कर रहे हैं किसको? 10.2 को। क्लियर? अगर मैं 10.2 को पिंग कर रहा हूं इस सिनारियो में,
तो ये VLAN 10 का इंटरफेस है, 10.2 भी कहाँ पर प्रेजेंट है, VLAN 10 में। कम्युनिकेट हो जाएगा, क्या पिंग सक्सेसफुल हो जाएगा? एवरीवन, पिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? तो तो अलग स्विच है तो क्या हुआ, है तो VLAN 10 में ही। ये पोर्ट बाय डिफॉल्ट कौन से VLAN में है, 1 में, तो कम्युनिकेट नहीं होगा। अरे ट्रंक तो छोड़ दे, क्या होता है मुझे नहीं पता, इस सिनेरियो की बात कर। क्यों नहीं होगा, रीजन तो बताओ। क्या? हाँ, 0/1 पे क्या किया हुआ है? देख ले यार, 0/2 और 0/3 पे दे रखी है, 1 पे तो दे ही नहीं रखी। नहीं दे रखी है, तो क्या हो गया, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। सेम पोर्ट थोड़ी ना होना चाहिए, पोर्ट तो कोई भी हो सकता है। क्यों नहीं जाएगा? दोस्तों, कम्युनिकेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब पैकेट आएगा तो कौन से इंटरफेस पे एंटर होगा, 0/1 पे। 0/1 इंटरफेस कौन से VLAN का पार्ट है, VLAN 10 का पार्ट है। स्विच विल से कि मैं इसके ट्रैफिक को कहाँ फॉरवर्ड करूंगा, अपने उस इंटरफेस पे जो कौन से VLAN का पार्ट होगा, 10 का पार्ट होगा। एक्सेस का मतलब ही क्या होता है, जिस VLAN से आया उसी VLAN में जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या स्विच के पास कोई और इंटरफेस है जो VLAN 10 में है? नहीं है। इसीलिए स्विच इस पैकेट को यहीं पर ही क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। आई कहानी समझ में? इसीलिए कम्युनिकेशन नहीं होगा यहाँ पर। आई बात समझ में? एवरीवन यस और नो? आगे चलें। अब मैंने आपको कहा आपको पिंग PC1 से PC2 को पिंग करवाना है। कैसे पिंग करवा सकते हो? अगर मैं ये बीच वाले इंटरफेस को कौन से VLAN में डाल दूं, कौन से VLAN में डाल दिया, तब कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब तो हो जाएगा ना। कैसे होगा? पीसी ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया, स्विच ने VLAN 10 पे रिसीव किया, और फॉरवर्ड कौन से इंटरफेस से किया, जो VLAN 10 का पार्ट है। स्विच ने रिसीव किया कौन से इंटरफेस पे, जो VLAN 10 का पार्ट है, फॉरवर्ड भी कहाँ करेगा, उस इंटरफेस से जो VLAN 10 का पार्ट है। बारिश बात समझ में आ रही है? एवरीवन क्लियर? करके देखें। क्या करेंगे, स्विच 1 का पोर्ट 02 और स्विच 2 का पोर्ट 01 किस में डाल देंगे, 10 में। देख लो। हम आएंगे स्विच 1 पे। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 10। डाल दिया VLAN 10 में, यस और नो? डन। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस स्विच पे गया, इस स्विच पे क्या कमांड रन करी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/, कौन सा है, 1, 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर कौन सा, 10। अब इस सिनारियो में PC1 से 10.2 को पिंग हो जाएगा। देखो, हो सकता है एक आधा पैकेट आर्प की वजह से क्या हो, ड्रॉप हो। ये पोर्ट अप नहीं आया यार। देखो, लास्ट पैकेट सक्सेसफुल हुआ है, दोबारा हो रहा है पिंग। बोलो यस और नो। समझ में आया सिनारियो में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कहने का मतलब, पहली बात तो स्विच अपने उस इंटरफेस से पैकेट को फॉरवर्ड करेगा जो उसी VLAN का होगा। आफ्टर दिस, इसके बाद मैंने आपको कहा कि भाई सेम प्रोसेस मुझे PC3 से करवाना है, किसके लिए,
PC4 के लिए। अब क्या करूंगा मैं अब इस पोर्ट को VLAN 20 में डाल दूंगा क्या? नहीं। अगर मैं इसको 20 में डालूंगा तो 10 का डिवाइस कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसका एक सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सॉल्यूशन ये है कि मैं इन दोनों स्विचेस के बीच में एक और लिंक ऐड कर देता हूं और दोनों को कौन से वीलैन में डाल देता हूं? 20 में। 10 का ट्रैफिक ऊपर वाले लिंक से जाएगा और 20 का ट्रैफिक नीचे वाले लिंक से जाएगा। यस और नो? कहानी समझ में आई? प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। लेकिन मेरा ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ, बिल्कुल सही बात। क्योंकि अगर मेरे लैन नेटवर्क में 10 वीलैन्स हैं, 10 डिवाइसेस अलग अलग वीलैन में है, मुझे इन स्विचेस के बीच में 10 लिंक लेने पड़ेंगे, जो कि एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो कि एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास स्विच के अंदर एक कंसेप्ट आता है और वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ट्रंक लिंक। ठीक है। जैसे हमारा स्विच का एक पोर्ट होता है एक्सेस मोड होता है, स्विच का एक जो पोर्ट का मोड होता है वो क्या होता है? एक्सेस होता है। मतलब एक वीलैन का ट्रैफिक जाएगा वहां से जिस भी वीलैन को मैं डिफाइन करूंगा। सिमिलर वे में मैं स्विच के पोर्ट्स को एक दूसरे मोड में भी डिफाइन कर सकता हूं जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। क्या बोलते हैं जिसको? ट्रंक। अब ट्रंक का मतलब क्या होता है? ट्रंक का मतलब होता है मल्टीपल VLAN ट्रैफिक कैन क्या हो सकता है? पास। स्विच के पोर्ट्स को अगर मैं ट्रंक बनाऊंगा तो उस पोर्ट के थ्रू मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक क्या हो सकता है? पास हो सकता है। आपका स्विच का पोर्ट या तो क्या होगा? एक्सेस होगा या क्या होगा? ट्रंक होगा। अगर तो वो एक्सेस होगा तो कितने वीलैंस का ट्रैफिक जाएगा? सिर्फ एक वीलैन का ट्रैफिक जाएगा। और अगर वो ट्रंक होगा तो मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक जा सकता है। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? हाँ जी बोलो। कितने भी पोर्ट्स को बनाओ स्विच पे ट्रंक, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने भी पोर्ट्स को बनाओ स्विच पे ट्रंक। आई बात समझ में? क्लियर? बट आपको हमेशा ट्रंक लिंक्स वो वाले लिंक्स मिलेंगे जिसके ऊपर से मुझे मल्टीपल वीलैंस का ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है। फॉर एग्जांपल इस सिनारियो में आप देख सकते हो, स्विच टू स्विच मल्टीपल वीलैंस 10 और 20 की इंफॉर्मेशन भेजनी है। मैं इस पोर्ट को एक्सेस की जगह क्या बना दूंगा? ट्रंक। डन। क्लियर? देख लो, 20 को जब मैं पिंग करूंगा, इस पीसी से 20.2 को पिंग करूंगा तो पिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। देख लो, 10 का हो रहा है क्योंकि हमने पोर्ट को क्या बना रखा है? 10 का पार्ट बना रखा है, एक्सेस बना रखा है। लेकिन 20 का नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा 20 का? द रीजन इज दैट पोर्ट ट्रंक नहीं है। मुझे वो पोर्ट क्या बनाना पड़ेगा? ट्रंक बनाना पड़ेगा। क्लियर? और ट्रंक पोर्ट से मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक क्या होता है? फॉरवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। 0/2 को अभी मैंने एक्सेस बनाया था। मैं यहाँ पर एक कमांड क्या लिखूंगा? स्विच पोर्ट मोड। पहले मैंने एक्सेस लिखा था, अब मैं क्या लिख रहा हूँ? ट्रंक। जैसे ही मैंने इस स्विच के पोर्ट को ट्रंक बनाया, मैं दूसरे स्विच के पोर्ट को ट्रंक नहीं बनाऊंगा। ये ऑटोमेटिकली क्या बन चुका होगा? ट्रंक बन चुका होगा। क्लियर? जब मैंने क्या कमांड लिखी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एक एंड पे लिखा ना, उसका दूसरा एंड ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ट्रंक बन जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन। लेकिन फिर भी मैं इस स्विच पे जाके ट्रंक बना देता हूँ 0/1 को। क्या कमांड लिखेंगे? इस स्विच पे जाके कमांड लिखेंगे 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की जगह मैंने यहां पर क्या लिख दिया?
इस सिनारियो के अंदर ये दोनों के दोनों पोर्ट्स क्या बन गए? ट्रंक। ट्रंक बन गए। मैं कैसे वेरीफाई करता हूँ एक स्विच के ऊपर कितने ट्रंक लिंक्स हैं और कौन कौन से हैं? वेरी इजी। सबसे पहली चीज, दोस्तों, इस पोर्ट को देखो, क्या नंबर है जिसको हमने ट्रंक बनाया? 0/2 है ना इस स्विच के ऊपर। आप कमांड रन कर रहे थे कौन सी? शो वीलान्स वाली कमांड देखी थी कल वीलान देखने के लिए? डू शो वीलान के अंदर आपने ये देखा था कि डिफॉल्ट वीलान के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स होते हैं, और मैंने कुछ पोर्ट्स को किस में डाल रखा है? वीलान 10 एंड 20 में। आप काउंट करके देखो, क्या आपको यहां पर फास्ट इथरनेट 0/2 दिख रहा है? देखो, जिसको हमने ट्रंक बनाया था क्या वो दिख रहा है यहां पर? नहीं दिख रहा। रीजन इज दैट शो वीलान कमांड के अंदर कौन से पोर्ट्स आते हैं? एक्सेस पोर्ट आते हैं। ट्रंक पोर्ट कभी भी आपको यहां पर विजिबल नहीं होगा। पहली बात पता चल गई कैसे ट्रंक लिंक को पहचानेंगे। दूसरा, आ जाओ आगे। अब मैंने आपको एक कमांड दी, कौन सी? डू शो इंटरफेस ट्रंकिंग या इंटरफेसेस। हाँ, ट्रंक, आईएनजी नहीं। क्या कमांड है? कमांड इज डू शो इंटरफेस ट्रंक। ये बता रहा है कि इस स्विच पे कौन सा पोर्ट ट्रंक पोर्ट बना हुआ है? 0/2। मतलब इस पोर्ट से कौन कौन से वीलान का ट्रैफिक अलाउड है? 1 से लेकर 1005, मतलब सारे। मैंने कितने वीलान्स बना रखे हैं स्विच पे? 10 एंड 20। 1 बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। क्या बोल रहा है ये? वीलान्स अलाउड एंड एक्टिव इन मैनेजमेंट डोमेन। मतलब इस पोर्ट से मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक जा सकता है। मैंने यहां से अब पिंग करवाने की कोशिश करी तो आपको पता चलेगा कि अब पिंग हो रहा। आया समझ में ट्रंक लिंक का यूज? एवरीवन, यस और नो? पक्का? कंफर्म? आगे चलें? एक मिनट रुक, होल्ड कर ऑनलाइन। हाँ, बेटा स्टैंडर्ड वीलान्स होते हैं वो। जितने बनाएगा वो सारे अलाउ हो जाएंगे ट्रंक लिंक से। बनाने तो पड़ेंगे ना स्विच पे। अभी तक कितने बनाए हैं? 10 एंड 20। इसलिए आउटपुट में दिख रहा है आपको। ट्रंक पोर्ट तो सारे वीलान्स को अलाउ करता है बाय डिफॉल्ट। समझ में आ गई बात? क्या? आगे की कहानी है, एनपी में देखना। हाँ, यहां तक आ गया समझ में? एवरीवन क्लियर? आगे चलें? आगे चलते हैं। अब अभी तक की कहानी क्या समझ में आई मुझे? अब मैं आपको बताता हूँ। अभी तक की कहानी मुझे ये समझ में आई कि भैया ये पर्टिकुलर वीलान के अंदर इंटरफेसेस थे, और मैंने इस इंटरफेसेस को क्या बना दिया? ट्रंक बना दिया। इतनी कहानी मुझे अभी तक समझ में आ गई, ताकि मल्टीपल वीलान का ट्रैफिक यहाँ से क्या हो सके? फॉरवर्ड हो सके। क्लियर? दोस्तों, अब आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए। स्विच नंबर 1 ने अपने इंटरफेस से कौन से वीलान का ट्रैफिक भेजा? 10 का। या इसने अपने इंटरफेस से कौन से वीलान का ट्रैफिक भेजा? 20 का। है ना? यही होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि स्विच नंबर 2 को कैसे पता चल रहा है कि ये वीलान 10 का ट्रैफिक है या ये वीलान 20 का ट्रैफिक? माइंड में क्वेश्चन आता है ना, कैसे पता चलता है? मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलता है। स्विच 1 को ये ऐसे पता चलेगा, दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ स्विच ट्रंक लिंक के ऊपर क्या कर देगा? क्या परफॉर्म करेगा स्विच ट्रंक लिंक पे? एनकैप्सुलेशन।
इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको अब समझाता हूं। देखो दोस्तों, जब एक स्विच से दूसरा स्विच हमने कनेक्ट किया और उनके बीच में लिंक को क्या बना दिया, ट्रंक बना दिया, तो यहां से जो भी ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा उसके अंदर लेयर 2 पे कौन सा हेडर होगा, ईथरनेट हेडर होगा ना, ईथरनेट हेडर होगा ना। हमारा ये स्विच क्या करेगा, ट्रंक लिंक पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने से पहले उस ईथरनेट हेडर के अंदर क्या परफॉर्म करेगा, एनकैप्सुलेशन का मतलब इंफॉर्मेशन को क्या करना, क्या करना, ईथरनेट हेडर में कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर देना। आपको इमीडिएटली समझ में आ गया किस इंफॉर्मेशन को ऐड करना, वीलैन की इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को यहाँ पर वीलैन 10 का ट्रैफिक भेजना है, तो मैं ईथरनेट हेडर में क्या ऐड कर दूंगा, वीलैन नंबर 10। आई ना बात समझ में, वीलैन नंबर 10 या वीलैन नंबर 20 मैं कैसे भेज दूंगा, ईथरनेट हेडर में। जब ये स्विच इस ट्रैफिक को रिसीव करेगा, स्विच इज अ लेयर 2 डिवाइस, वो ईथरनेट हेडर को ओपन करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये ट्रैफिक कौन से वीलैन को बिलोंग करता है। आई ना बात समझ में, सिंपल है। स्विच ट्रंक लिंक पे पैकेट को फॉरवर्ड करने से पहले लेयर 2 में इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा, दूसरा स्विच उसको ट्रंक लिंक पे रिसीव करने के बाद वीलैन की इंफॉर्मेशन उसमें से रिट्रीव कर लेगा। हमेशा याद रखना, जब ये ट्रैफिक किसी एक्सेस पोर्ट से जाएगा, उस सिनारियो में ईथरनेट हेडर 2 के अंदर कोई भी वीलैन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जो एनकैप्सुलेशन होती है हमेशा कौन से लिंक पे होती है, ट्रंक लिंक पे। इस पीसी को कभी नहीं पता चलेगा कि ये कौन से वीलैन का पार्ट है, क्योंकि स्विच एक्सेस पोर्ट पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए एनकैप्सुलेशन का प्रयोग नहीं करता। इतनी बात समझ में आई, एवरीवन क्लियर, डन। नाउ अगर हम बात करें एनकैप्सुलेशन की, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनकैप्सुलेशन। जब हम किसकी बात करते हैं, ट्रंकिंग की बात करते हैं। कौन कौन सी, यानी कि स्विच कौन सी ट्रंकिंग का यूज कर सकता है, कौन सी एनकैप्सुलेशन का यूज कर सकता है, या तो उसका नाम होगा क्या, आईएसएल, इंटर स्विच लिंक, या दूसरी एनकैप्सुलेशन का नाम क्या होगा, 802.1 की। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानते हैं। सबसे पहली चीज, जो आईएसएल है ये किसका प्रोप्राइटरी है, सिस्को, यानी कि सिर्फ सिस्को डिवाइसेस के ऊपर ही क्या चलेगा, आईएसएल चलेगा। सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे क्या चलेगा, आईएसएल चलेगा। अगर किसी और वेंडर का स्विच है वहां पर मैं आईएसएल का यूज नहीं कर सकता। दूसरा, 802.1q, ये क्या है, ये क्या है, ओ सॉरी, ये क्या है, ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब किसी भी वेंडर के डिवाइस में मैं 802.1q का यूज कर सकता हूं, किस पे, ट्रंक लिंक के ऊपर। क्लियर, डन। इतनी बात समझ में आ गई, पहला डिफरेंस पता चल गया। दूसरा डिफरेंस क्या आता है, दूसरा डिफरेंस ये आता है कि मेरा जो ईथरनेट हेडर होता है ना, अगर मैं आईएसएल का यूज कर रहा हूं तो ये आईएसएल की इंफॉर्मेशन को कहां लगाता है, ईथरनेट हेडर के बाहर। कहां लगाता है, ईथरनेट हेडर के बाहर। अगर मैं 802.1q की बात करता हूं तो ये इंफॉर्मेशन को कहां पे यूज करता है, ईथरनेट हेडर के कहां पर, अंदर। बात समझ में आई,
डिफरेंस समझ में आया? एवरीवन यस और नो बोलो। कंफर्म है ना? आगे चलें? हाँ, ट्रेलर। ईथरनेट ट्रेलर हो गया ना, उसके अंदर है ये इंफॉर्मेशन। लेकिन ईथरनेट हेडर और ट्रेलर के आगे किसकी इंफॉर्मेशन लगती है? आईएसएल की लगती है। इतनी बात समझ में आ गई? अप्रोक्सीमेटली जब आईएसएल में ऐड करता हूं तो ईथरनेट हेडर के अंदर कितनी बाइट्स एक्स्ट्रा ऐड करता हूं? कितनी बाइट्स? 30 बाइट्स इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं किसमें? आईएसएल के अंदर। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं ओपन स्टैंडर्ड की बात करूं, सिर्फ कितनी इंफॉर्मेशन 802.1q ऐड करता है? सिर्फ और सिर्फ कितनी बाइट्स? 4 बाइट्स। वो भी 802.1q की दो फील्ड्स ऐड होंगी। कितनी फील्ड्स ऐड होती हैं? दो फील्ड्स, TCI एंड TPI। टैग, कंट्रोल, आइडेंटिफायर। और TPI की फुल फॉर्म टैग, प्रोटोकॉल, आइडेंटिफायर। इन दोनों फील्ड्स में से एक फील्ड में किसकी इंफॉर्मेशन डलती है? वीलांस की। आई बात समझ में? एवरीवन यस और नो? कंफर्म? कंफर्म? 2 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? ये दो दो बाइट्स की होंगी फील्ड। कितने बिट्स होते हैं? 16 बिट्स। आपकी वीलैन कितने बिट्स की होती है? 12 बिट्स की होती है। वीलैन की रेंज कितनी बताई थी? 2 to the power 12 इज, यही होती है? यही होती है ना? कहने का मतलब इन दोनों फील्ड्स में से सिर्फ 12 बिट्स किसके लिए रिजर्व होंगी? वीलान। समझ में आ रही है? मतलब इंफॉर्मेशन ये है कि मेरा जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा वो 802.1q का बीच में डलेगा। और कितने बाइट्स की इंफॉर्मेशन डलेगी? 4 बाइट्स की। इसके अंदर से 12 बिट्स किसके लिए रिजर्व होंगी? वीलान के लिए। आगे चले? आगे चले? आज की डेट में अगर आप क्या यूज करना चाहते हो? आईएसएल यूज करना चाहते हो किस पे? सिस्को के डिवाइस पे आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सिस्को खुद आईएसएल को यूज नहीं करता। आई बात समझ में? सिस्को भी किसको यूज करता है? किसको यूज करता है? 802.1q। कंफर्म? यहां तक की कहानी कंफर्म हुई? आगे चले? देखो, आगे चलते हैं। अब आपने बोला इनकैप्सुलेशन यूज कैसे हो रही है? देखो, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, कहाँ गया? ये रहा। मैंने जब कमांड डाली, कौन सी? हम्म हम्म कौन सी कमांड डाली सिस्को पैकेट ट्रेसर में मैंने? ये कमांड डाली ना? अगर आप रियल डिवाइस पे इसको डालोगे इंटरफेस के अंदर तो कभी भी नहीं चलेगी। इस कमांड से पहले आपको रियल डिवाइस पे क्या डालना पड़ेगा? स्विच पोर्ट, ट्रंक, एनकैप्सुलेशन। क्या होगा एनकैप्सुलेशन? या आईएस। जब आप इंटरफेस में एनकैप्सुलेशन डिफाइन कर दोगे, उसके बाद आप कौन सी कमांड चला सकते हो? स्विच पोर्ट, मोड, ट्रंक। बिना इनकैप्सुलेशन डिफाइन किए रियल डिवाइस पे मैं क्या नहीं कर सकता? ट्रंक लिंक एनेबल नहीं कर सकता। बात समझ में आई? तो आपने कहा सिस्को पैकेट ट्रेसर में क्यों नहीं करा? मैंने आपको बताया ना, आईएसएल बंद हो गया। तो वो बाय डिफॉल्ट किसका यूज कर रहा है?
802.1q का। एक मिनट यार। हेलो। 7 लाख रुपीज सीधा, पहला ही शब्द यही था। आई बात समझ में? एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें? यार मैंने ये तो चार्ज किया ही नहीं। एक मिनट दे दो यार, मैंने अभी देखा चार्जिंग तो है ही नहीं। एवरीवन क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? आगे चले नाउ। अब वेरीफाई करते हैं कि कौन सी इनकैप्सुलेशन यूज हो रही है। वेरी इजी, स्विच के ऊपर जाओ, कमांड रन करो, शो इंटरफेसेस ट्रंक 0/2। कौन से स्टेटस में है? कौन सी यूज हो रही है? आ गया समझ में? एवरीवन बाय डिफॉल्ट यूज हो रही है, आपको यहां पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। रियल डिवाइस पे जाओगे तो पहले डिफाइन करोगे इनकैप्सुलेशन 802.1q एंड देन क्या करोगे? शो, सॉरी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड चलाओगे। आगे चलें एवरीवन? नहीं देना पड़ेगा ना, पैकेट ट्रेसर में दिया कहाँ है मैंने, लेकिन रियल डिवाइस पे देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अब ट्रंक पोर्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम है। ट्रंक पोर्ट के ऊपर क्या है? एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ट्रंक पोर्ट के ऊपर? देखो एवरीवन सी हियर। मान लो मैंने आपको बोला दो स्विचेस के बीच में ये वाला जो लिंक है वो क्या है? ट्रंक लिंक। ये वाला लिंक क्या है? ट्रंक लिंक है। मतलब स्विच जो भी ट्रैफिक भेजेगा वो क्या करके भेजेगा? एनकैप्सुलेट करके भेजेगा। मतलब वीलैन की इंफॉर्मेशन क्या करेगा? ऐड करेगा। दोस्तों बात समझने की कोशिश करो। ये जो दो स्विच है इनके बीच में भी तो कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होगी, या इनके बीच में भी तो जो कुछ ऐसा ट्रैफिक होगा जो ये स्विच खुद जनरेट कर रहे होंगे। जो ये स्विच खुद जनरेट कर रहे होंगे ऐसा भी तो कोई ट्रैफिक होगा। वो तो किसी वीलैन को बिलोंग नहीं करता, वो किसी वीलैन को बिलोंग नहीं करेगा। आपको ट्रंक पोर्ट से अगर कोई भी ट्रैफिक क्या भेजना है? क्या भेजना है? अनटैग्ड, यानी कि अन अनएनकैप्सुलेटेड। तो ट्रंक लिंक्स के ऊपर एक वीलैन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेटिव वीलैन। वो सारा का सारा अनटैग्ड या अनएनकैप्सुलेटेड ट्रैफिक कहां से जाता है? नेटिव वीलैन से जाता है। यानी कि बाय डिफॉल्ट नेटिव वीलैन क्या होता है? एक स्विच के ऊपर या एक ट्रंक पोर्ट पे वीलैन नंबर 1। मतलब ये जितना भी अनटैग ट्रैफिक होगा इन दोनों स्विचेस के बीच वाला वो क्या जाएगा? अनटैग जाएगा। मतलब उसमें कोई इंफॉर्मेशन वीलैन की नहीं लगेगी। और बाय डिफॉल्ट नेटिव वीलैन क्या होता है स्विच का? 1। देखो आई कहानी समझ में? एवरीवन यस और नो बोलो। स्विच के बीच में अगर कोई ट्रैफिक अनटैग्ड भेजेगा स्विच तो कैसे भेजेगा? अपना खुद जनरेट करके, पीछे से आया हुआ पीसी से नहीं, खुद का ट्रैफिक जनरेट करके भेज रहा हूँ। सीडीपी, एलएलडीपी, एसटीपी, वीटीपी, डीटीपी, ये ट्रैफिक कुछ ऐसे होते हैं जो स्विच खुद जनरेट करता है। वो सारे के सारे कैसे जाएंगे? नेटिव वीलन के थ्रू। कैसे जाएंगे? नेटिव वीलन के थ्रू। आई बात समझ में? हम्म, बोलो।
हाँ या ना? कंफर्म? आगे चलें? बोलो हाँ या ना? आगे चलें? ठीक। अब मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया किसका? किसका कंसेप्ट समझ में आया मुझे? सबसे पहले तो किसका? ट्रंक लिंक्स का। उसके बाद ट्रंक लिंक्स के अंदर मुझे कौन सा कंसेप्ट समझ में आया? एनकैप्सुलेशन का, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। और उसके बाद मुझे क्या समझ में आया? आ गई ना बात समझ में? यस और नो? आगे चले? आगे चले? ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेटिव वीलान तो मुझे समझ में आ गया, ट्रंक लिंक समझ में आ गया। अगला कंसेप्ट जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे? देखो, अब इस सिनारियो के अंदर जो मैं अगला कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं एक प्रोटोकॉल जिसका नाम क्या है? क्या है नाम? डीटीपी। डीटीपी स्टैंड्स फॉर? है? आज? नहीं। किसने कहा? है? क्या? क्या? नहीं नहीं, उसमें क्या देख के बता रहा था? हाँ, छोटे छोटे प्रोटोकॉल है। आज नहीं होगा। डीटीपी और वीटीपी आज एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स है। बल्कि वीटीपी तो सीसीएनए का पार्ट ही नहीं है। वीटीपी तो सीसीएनए का पार्ट भी नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा इनकी, क्योंकि पता होना चाहिए कि यार ये क्या है। डीटीपी आज की डेट में कहीं यूज नहीं होता। वीटीपी आज की डेट में यूज होता है, लेकिन हमारा सीसीएनए का पार्ट नहीं है। एनपी का ट्रेनर बताता है वीटीपी अब, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। मेन जो आएगा वो मंडे से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एसटीपी। ठीक है ना? पूरा दिन लगा के एक्सप्लेन करूंगा वो। 2 घंटे की पूरी अच्छे से क्लास चलेगी। लेकिन स्पैनिंग ट्री आप लोगों को मैं कवर अप करवाऊंगा। ठीक है? चले आगे। अब मैं क्या बता रहा था आपको? डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब दोस्तों, ये डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, जरा एक बार इसको समझो। मैंने आपको कहा कि आप अपने नेटवर्क के अंदर मल्टीपल स्विचेस लगाते हो, उन स्विचेस को आपस में कनेक्ट भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ऊपर वाला ही एक टोपोलॉजी है, जिसके अंदर दो स्विचेस को हमने कनेक्ट कर रखा है, और इनको क्या बनाया? और इनको क्या बनाया मैंने? ट्रंक बनाया। ट्रंक जब मैंने इस लिंक को बनाया था तो कैसे बनाया था? क्या कमांड रन करी थी? बिल्कुल सही बात है। क्या कमांड रन करी थी मैंने? स्विच पोर्ट। ये जो ट्रंक बनाने का मेथड होता है, ये कौन सा मेथड होता है? मैनुअल ट्रंक बन रहा है। मतलब मैंने आपको बोला था, जब मैं ये कमांड इस पोर्ट पे डालूंगा, सामने वाला पोर्ट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? वो क्यों बना मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा डीटीपी के अंदर ही। लेकिन एक्चुअल में जब मैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलाता हूं ना, यहाँ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। यहाँ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी जो सामने वाले स्विच को ये बता सके कि हमारा पोर्ट क्या बन गया? ट्रंक बन गया। इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? मैनुअल ट्रंक का मतलब ये होता है कि मेरा ये वाला एंड का स्विच ट्रंक, ये वाला पोर्ट ट्रंक बन जाएगा। सामने वाला पोर्ट ट्रंक बने या ना बने, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? अब मैंने आपको ये बोला कि हर बार मुझे जब स्विचेस कनेक्ट करने हैं, तो मुझे ये कमांड डालनी पड़ रही है। सिस्को ने एक प्रोटोकॉल ही इवॉल्व कर दिया, बना दिया, जनरेट कर दिया। सिस्को ये बोलता है कि भैया मैं क्या कह रहा हूं, कि आप है ना दो स्विचेस को कनेक्ट करो।
किसके स्विचेस होने चाहिए? सिस्को के। कहने का मतलब डीटीपी इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी, किसी दूसरे वेंडर पे नहीं चलेगा। आगे आओ, मैंने आपको कहा कि ये दोनों स्विचेस को आप कनेक्ट करोगे ना, ये दोनों स्विचेस को आप जब भी कनेक्ट करोगे आपको कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? ट्रंक बन जाएंगे। ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? ट्रंक बन जाएंगे। आपको कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। कितना सही है ना? कितना सही है ना? लेकिन ये हो कैसे रहा है? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ डीटीपी। अब मैंने कहा बाय डिफॉल्ट ही क्या बन जाएंगे? ट्रंक बन जाएंगे, कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब सिस्को के स्विचेस पे डीटीपी क्या होता है? बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एनेबल्ड होता है। बात समझ में आई? एवरीवन यस और नो? कंफर्म है ना? कंफर्म है? हाँ। बाय डिफॉल्ट डीटीपी सिस्को के स्विचेस पे क्या होगा? एनेबल्ड होगा। आगे चलते हैं। यार इतने गंदे मुंह बना के क्यों बैठे हुए हो तुम लोग? एक्सेस मोड की तो बात ही नहीं कर रहे हम, तो ट्रंक की बात कर रहे हैं। एक्सेस तो कमांड चलानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आप एक्सेस नहीं बनाओगे, अगर आप ना लिखो और वो एक्सेस बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर वो वीलैन 1 के अंदर है स्विच का पोर्ट, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है? एक्सेस। बात समझ में आ रही है ना? बस आपको क्या चेंज करना है? वीलैन ही तो चेंज करना है उस पर। आगे चलते हैं। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको कहा बाय डिफॉल्ट डीटीपी क्या है? एनेबल्ड है। अगर ये डीटीपी एनेबल्ड है तो एक्चुअल में पता है क्या होता है? डीटीपी का एक मोड होता है। क्या होता है डीटीपी का मोड? डायनेमिक डिजायरेबल। कौन सा मोड? डायनेमिक डिजायरेबल। सिस्को ये बोलता है कि मैं अपने स्विच के सभी पोर्ट्स के ऊपर इनको कौन से मोड में डाल दूंगा? डायनेमिक डिजायरेबल मोड में डाल दूंगा। सिस्को ये बोलता है कि अगर एक पोर्ट डायनेमिक डिजायरेबल में है और अगर वो किसी दूसरे स्विच से कनेक्ट होता है, इसका मोड चाहे क्या हो, ऑन। यानी कि कौन सी कमांड रन करी थी हमने? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। कौन सा मोड आ जाता है? ऑन। या ये कौन सा मोड हो? डायनेमिक डिजायरेबल। ये लिंक ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ट्रंक बन जाएगा। समझ में आई बात कैसे? जब ये ऑटोमेटिकली डायनेमिक डिजायरेबल मोड में होगा, होगा ना, ये क्या करेगा? यहां से एक मैसेज सेंड करेगा, किसका? डीटीपी का। ये सामने वाले को क्या बोलेगा कि भैया मेरा मोड डायनेमिक डिजायरेबल है और अपने इंटरफेस को क्या बना लो? ट्रंक बना लो। और ये सामने वाले को बोलेगा कि भैया मैं इनकैप्सुलेशन कौन सी यूज कर रहा हूँ? तुम भी ट्रंक लिंक के लिए कौन सी इनकैप्सुलेशन यूज करो? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ विच प्रोटोकॉल? डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम लिंक्स को ऑटोमेटिकली क्या बना देंगे? ट्रंक बना देंगे। अब स्विच क्या करा सिस्को ने? जो नए स्विचेस लाने शुरू किए थे बीच में, पहले की बात बता रहा हूँ, वो क्या करते थे? सभी पोर्ट्स को डायनेमिक डिजायरेबल बना देते थे। यूजर जब भी दो लिंक्स को कनेक्ट करता था स्विचेस के साथ, वो ऑटोमेटिकली क्या फॉर्म कर जाते थे? ट्रंक लिंक। बात समझ में आ रही है? क्लियर एवरीवन? कंफर्म? आगे चलें। नाउ, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के अलग अलग क्या होते हैं? मोड्स होते हैं। जो पहला मोड होता है वो कौन सा होता है? ऑन। ऑन मोड कौन सा होता है? जब आप कमांड क्या रन करते हो? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है। और दूसरा मोड कौन सा होता है? डायनेमिक डिजायरेबल। डायनेमिक डिजायरेबल का मतलब डीटीपी मैसेज विल बी इनिशिएटेड।
डीटीपी का मैसेज जाएगा इनिशिएट होके, किस लिए जाएगा? टू फॉर्म ट्रंक लिंक। क्या फॉर्म करने के लिए? ट्रंक लिंक फॉर्म करने के लिए। इतनी बात समझ में आई? किसकी बात कर रहा हूं मैं? डायनेमिक डिजायरेबल की। मैंने कहा मैसेज जाएगा डीटीपी का, वो इनिशिएट कर देगा जैसे वो डायनेमिक डिजायरेबल बना हुआ। और एक तीसरा मोड होता है जिसका नाम क्या होता है? डायनेमिक ऑटो। डायनेमिक ऑटो डिजायरेबल से कैसे डिफरेंट होता है? बिल्कुल एज इट इज। डीटीपी मैसेज विल, मैं ऊपर क्या लिख दूंगा? नॉट बी इनिशिएटेड। अगर मैं डायनेमिक ऑटो बना रहा हूं तो इसका मतलब डीटीपी का मैसेज कभी भी इनिशिएट नहीं होगा और लिंक हमारा ट्रंक नहीं बनेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? लेकिन अगर सामने वाला एंड डायनेमिक डिजायरेबल है और एक एंड आपने डायनेमिक ऑटो रख रखा है, तब भी लिंक्स ट्रंक बनेंगे। तब भी लिंक्स क्या बनेंगे? ट्रंक बनेंगे। अब मैं एक सीक्वेंस लिख के दिखाता हूं, आपको और समझ में आ जाएगा। मान लो आपका एक एंड क्या है? ऑन मोड में है। ऑन मोड के सामने वाला जो लिंक होगा, या तो वो ऑन में हो, या वो डायनेमिक डिजायरेबल में हो, या वो डायनेमिक ऑटो में हो, हर हालत में लिंक क्या बनेगा? ट्रंक बनेगा। अगर एक एंड क्या है? ऑन। जब मैंने इनिशियली ये प्रैक्टिकल शुरू किया था तो हमने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलाई थी यहाँ पर। मैंने आपको कहा था सामने वाला ऑटोमेटिकली ट्रंक बन जाएगा। जरा ध्यान से देखो। कौन से मोड में था? ऑन मोड में था। सामने अब कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली ट्रंक बन जाएगा। ऑन में होगा सामने वाला तो बन ही जाएगा। अगर वो डायनेमिक डिजायरेबल में होगा तो भी बन जाएगा, डायनेमिक ऑटो में होगा तो भी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक एंड पे कौन से की? डायनेमिक डिजायरेबल। इस केस के अंदर भी सामने क्या हो? सामने वाला लिंक अगर, अरे यार ये क्या हो गया? ऑन हो, डायनेमिक डिजायरेबल हो या ऑटो, उस केस के अंदर भी लिंक क्या बन जाएगा? ट्रंक बन जाएगा। सिर्फ एक ऐसा केस आता है जिसमें लिंक ट्रंक नहीं बनेगा, वो कौन सा? अगर दोनों एंड पे लिंक्स क्या होंगे? डायनेमिक ऑटो। डायनेमिक ऑटो का मतलब डीटीपी का मैसेज इनिशिएट नहीं होगा। अगर दोनों एंड से इनिशिएट नहीं होगा तो लिंक्स कभी भी ट्रंक नहीं बनेंगे। सिर्फ रिसीव करेगा। और अगर सामने वाला बोलता है कि भैया ट्रंक बन जाओ, खुद को कन्वर्ट कर लेगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? एवरीवन क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? यस और नो? बोलो हाँ या ना। कंफर्म? आगे चले? डिपेंड करता है सीरीज के ऊपर कि स्विच की सीरीज पे सिस्को ने क्या डाल रखा है। बाय डिफॉल्ट वो या तो ऑटो डायनेमिक ऑटो में होगा या डायनेमिक डिजायरेबल में होगा। ऑन में लाने के लिए तो मुझे क्या कमांड डालनी पड़ती है? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। आई बात समझ में? क्लियर एवरीवन? डन? दिस इज योर विच प्रोटोकॉल? डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, डीटीपी। देखे एक बार इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। कैसे? मेरा मोड अभी ऑन है यहाँ पर, मैं इसको क्या कर दूंगा? डायनेमिक डिजायरेबल बना दूं। कैसे बनाएंगे? देखो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड, या तो एक्सेस या ट्रंक। अगर मुझे यहाँ पे डीटीपी चलाना है तो मैं क्या लिखूंगा? डायनेमिक डिजायरेबल। अभी भी लिंक ट्रंक बन गया होगा क्योंकि सामने वाला ऑन है, ये वाला डायनेमिक डिजायरेबल। कमांड चलाओ, डू शो इंटरफेसेस ट्रंक। डायनेमिक डिजायरेबल है ये? यस और नो? है ना? लेकिन अभी भी ये क्या बना हुआ है? ट्रंक बना हुआ।
भाई इसने भेज तो दी। भेजेगा। जज कैसे कर लेगा? जजमेंट डे थोड़ी ना है यहाँ पर। इतना इंटेलिजेंट थोड़ी ना है वो। कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन जारी होगी। है ना? आ गई बात समझ में? अब सामने वाले को मैं क्या बना देता हूँ, डायनेमिक ऑटो बना दूं। एनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस। कौन सा था इसका? पोर्ट 0/1। फास्ट ईथरनेट 0/1। स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक। क्या बना दिया? ऑटो। अभी भी ट्रंक होगा। डू शो इंटरफेसेस ट्रंक। क्या बोल रहा है ये? अभी भी ट्रंकिंग है। कौन सा मोड है? ऑटो। एक साइड डायनेमिक ऑटो है, दूसरी साइड क्या बन गया? डिजायरेबल। पहले वाला डिजायरेबल बना दिया था, दूसरा एंड मैंने ऑटो बना दिया। ट्रंक बन गया। लेकिन अगर मैं दोनों एंड पे अब क्या करता हूं, डायनेमिक ऑटो करूं एक बार। हो गया डायनेमिक ऑटो। दूसरे इंटरफेस से ट्रंक कमांड चलाओ। अरे, क्या सेम स्विच ले लिया क्या मैंने? नहीं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। दूसरा इंटरफेस से ट्रंक दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। दूसरे स्विच पे आओ। ये अभी भी क्यों दिखा रहा है, मेरे समझ से बाहर आ गया। देखो, हो गया गायब। वो एक्चुअल में टाइम लिया उसने। आई बात समझ में? एवरीवन, समझ में आया? मतलब दोनों एंड पे अगर डायनेमिक ऑटो बना दिया तो अब ट्रंक लिंक्स नहीं है। क्लियर? ऑटो बनाने का बेनिफिट ये रहता है कि मान लो मुझे दो स्विचेस कनेक्ट करने हैं लेकिन मुझे वो ट्रंक नहीं बनाने, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को ऑटो में डाल दूंगा। वो ट्रंक ही नहीं बनेंगे। समझ में आया? यस और नो? कंफर्म? कंफर्म है ना? डन। आगे चलें। दिस वॉज योर डीटीपी। अलग अलग मोड्स होते हैं और उनको मैं ट्रंक लिंक के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। आगे चलें। मतलब कौन सा डेटा? कहाँ से जाएगा? स्विच जनरेट कर रहा है या कौन जनरेट कर रहा है उस ट्रैफिक को? पीसी जो जनरेट कर रहा है। वो क्या पूछ रहा है तू? हाँ, तो अब जाएगा ही नहीं। तो अब तो जाएगा ही नहीं। हाँ, नहीं। एक्सेस से कैसे जाएगा? क्या 0/2 एक्सेस है? नहीं। देख, अब पिंग करके देख ले। बीच वाला लिंक ट्रंक नहीं है ना। पिंग ही नहीं होगा। क्यों बेइज्जती कर रहा है ये मेरी? क्यों? पिंग तो होना नहीं चाहिए क्योंकि बीच वाला लिंक क्या नहीं है? ट्रंक नहीं है। बट हाउ हाउ? ओके, गॉट इट। एक मिनट। आ जाओ स्विच पे वापस। डू शो इंटरफेसेस। नहीं, सॉरी, डू शो वीलैंस। जब वो ट्रंक नहीं है तो किस में आ गया? हमने 10 में डाला था ना उसे। जब हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करी थी तो 10 में डाल रखा था ना। अगर वो ट्रंक नहीं है तो वो क्या हो गया? एक्सेस में आ गया। इसीलिए 10 वाला पिंग हो रहा। 2 से नहीं जाएगा। अगर 2 से अब गया, मैंने छोड़ देनी है नेटवर्किंग। हाँ, बाय डिफॉल्ट एक्सेस में ही रहेगा वीलैन 1 में। ट्रंक नहीं बना तो 1 में। लेकिन मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा था 10 के लिए, इसलिए वो 10 में था। देखो नहीं जा रहा भाई। समझ में आया एवरीवन? यस और नो? है? 20 का, हाँ 20 का नहीं जाएगा क्योंकि बीच वाला लिंक क्या नहीं है? ट्रंक नहीं है। आया समझ में डीटीपी? एवरीवन कंफर्म? आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे। अब दोस्तों, मेरे को स्विचिंग में ये पता चल गया कि हम वीलैन्स क्रिएट करते हैं,
पीसी वाला इंटरफेस एक्सेस बनाते हैं, स्विच वाला इंटरफेस ट्रंक बनाते हैं, ताकि मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड हो। ट्रंक में मुझे एनकैप्सुलेशन का पता चल गया, नेटिव वीलैन का पता चल गया। फिर मेरे को ये भी पता चल गया कि मैं जो स्विचेस के लिंक होते हैं उनको क्या बना सकता हूँ, ट्रंक ऑटोमेटिकली बना सकता हूँ। कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से? डीटीपी की हेल्प से। इतना तो मुझे समझ में आ गया। अब आपने कहा कि सर एक ना स्विच के अंदर प्रॉब्लम है। स्विच के अंदर क्या है? एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? मान लो आपके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे एंड यूजर्स हैं। एंड यूजर मतलब बहुत सारे पीसी, लैपटॉप, फोन्स, प्रिंटर्स कनेक्टेड है। ऐसे कई ऑफिसेज होते हैं। आपने ये बोला कि भैया इस सिनेरियो के अंदर ये जितने भी स्विचेस हैं, मान लो कितने स्विचेस हैं? 4 स्विचेस हैं। इनके साथ अलग अलग क्या कनेक्टेड होंगे? पीसीज कनेक्टेड होंगे। और वो जो पीसीज होंगे अलग अलग वीलैन में होंगे। सोच के देखो, मैंने इस स्विच के ऊपर मैन्युअली जाके कमांड रन करी, वीलैन नंबर 10, फिर वीलैन नंबर 20, ऐसे कर करके मैंने कितने वीलैन्स बनाए? 50 वीलैन्स बनाए। इन सभी लिंक्स को तो हमने डीटीपी की हेल्प से क्या ही बना दिया? ऑटोमेटिक ट्रंक बना दिया। स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3 एंड स्विच नंबर 4। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं एक स्विच पे 50 वीलैन बना रहा हूं, तो इस स्विच के ऊपर भी कितने वीलैन हो सकते हैं? मुझे 50 के 50 वीलैन बनाने पड़ेंगे। सिस्को ये बोलता है कि भैया ये भी एक लेंदी टास्क है, मैं इसको भी ऑटोमेट कर देता हूं। कि क्या हो, मैं एक स्विच के ऊपर वीलैन बनाऊं, मैं एक स्विच के ऊपर जितने भी वीलैन बनाऊं, वो वीलैन ऑटोमेटिकली किस पे कॉपी हो जाए? डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस के ऊपर। समझ में आ रही है बात? एवरीवन यस और नो? समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं कि जो वीलैन में एक स्विच पे बनाऊं, वो किस पे जाके कॉपी हो जाए? दूसरे स्विचेस पे कॉपी हो जाए। क्लियर? इसके लिए सिस्को ने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम क्या है? क्या फुल फॉर्म होगी? क्या फुल फॉर्म है? वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। क्लियर? अब आपने कहा कि सर वीटीपी काम कैसे करता है? बहुत सिंपल। आपको सर्वर क्लाइंट मॉडल पता है? कि भैया एक सर्वर के पास इंफॉर्मेशन होती है, वो किसको प्रोवाइड करता है? क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सेम चीज हम यहां पर करने जा रहे हैं कि मेरे पास जितने भी स्विचेस होंगे ना कनेक्टेड, जितने भी स्विचेस कनेक्टेड होंगे, मैं इनको वीटीपी के किस में डाल दूंगा? मोड में डाल दूंगा। अगली चीज, वो भी उससे भी पहले, वीटीपी भी क्या होता है? सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को के डिवाइस पे चलेगा। एंड बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होता है? ये भी स्विच के ऊपर बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड होता है। क्लियर? डन है? यहां तक समझ में आ गया? अब ये काम कैसे करता है? वेरी सिंपल। मैं सभी स्विचेस के पोर्ट्स को ट्रंक बना दूंगा। अगली चीज, हम इस सिनारियो में इस स्विच को क्या बना देंगे? वीटीपी का कौन सा मोड? सर्वर। इन सभी को हम क्या बना देंगे? मैं सर्वर के ऊपर वीलैन बना सकता हूं, लेकिन मैं क्लाइंट के ऊपर वीलैन नहीं बना सकता। कमांड वीलैन 1020 मैं नहीं चला सकता। किस पे? क्लाइंट पे। हम सिर्फ सर्वर पे चला सकते हैं। आई बात समझ में? मैं सर्वर पे जो भी वीलैन क्रिएट करूंगा, वो ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाएगा? क्लाइंट के पास चला जाएगा। दैट सिंपल। इतना सिंपल है ये। हाँ, कंट्रोल नहीं करेंगे।
सिर्फ वीलैन की इंफॉर्मेशन देंगे। आई बात समझ में? क्लियर? कैसे करेंगे हम ये इंफॉर्मेशन, कैसे करेंगे ये सब चीजें? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला इस स्विच के ऊपर वीटीपी चल रहा होगा ना इस स्विच पे वीटीपी। कैसे कंफर्म करूंगा मैं कमांड रन करूंगा, शो वीटीपी स्टेटस। एक ही कमांड है, शो वीटीपी स्टेटस के अंदर मुझे पता चला कि भैया वीटीपी का कौन सा मोड एनेबल्ड है, सर्वर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पहली इंफॉर्मेशन आपको ये पता चली कि बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है हर स्विच पे। कौन सा मोड होता है? सर्वर मोड होता है। ठीक है, पहली चीज। कितने मोड्स होते हैं स्विच के ऊपर वीटीपी के? सर्वर, दूसरा क्लाइंट, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा कौन सा? ऑफ। ऑफ का तो मतलब ही क्या है? वीटीपी ऑफ हो गया। तो ये मोड्स होते हैं किसके? वीटीपी के। अगर मैं बात करूं किसकी, ये क्या हो गए? मोड्स हो गए। अगर मैं बात करूं वीटीपी के किसकी? वर्जन्स की। तो कितने वर्जन्स होते हैं? टू एंड वन टू एंड थ्री, तीन वर्जन होते हैं वीटीपी के। डन। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि जो वीलान इस पे क्रिएटेड हो वो इस पे हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पे वीटीपी एनेबल तो पहले से ही है, कुछ कमांड्स रन करेंगे ताकि क्या हो जाए, वीटीपी की इंफॉर्मेशन सर्वर से कहां पहुंच जाए? क्लाइंट पे। सबसे पहला काम, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, कौन सा? 0/2। जो ट्रंक पोर्ट था स्विचेस के बीच में, मैंने क्या कर दिया? डाउन कर दिया। वीटीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए ट्रंक पोर्ट्स को हमेशा क्या कर दो? डाउन। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, रिकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अगली चीज, आप कमांड रन करोगे, वीटीपी मोड कौन सा? सर्वर। मैंने स्विच वन को सर्वर बना दिया। वीटीपी वर्जन कौन सा? 2 चला दिया। अगली कमांड क्या होगी? वीटीपी डोमेन। मैंने कौन सा डोमेन लिया? कौन सा डोमेन लिया? एबीसी। आप कुछ भी डोमेन ले सकते हो। वीटीपी वीलैन की इंफॉर्मेशन कब ट्रांसफर करेगा क्लाइंट को? जब सर्वर और क्लाइंट दोनों सेम डोमेन में होंगे। अगर सर्वर और क्लाइंट दोनों सेम डोमेन में नहीं है तो वीलैन की इंफॉर्मेशन कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकती। कुछ भी। नेटवर्क मतलब मेरा एरिया, वहां पे 4 स्विचेस है, चारों को सेम डोमेन में डाल दिया मैंने। ठीक है। पर्टिकुलर पोर्ट को नहीं बेटा, पर्टिकुलर स्विच को। कौन से मोड में कमांड चल रही है देख, क्या ये पोर्ट में कमांड चल रही है? आई बात समझ में? अब ये तीन इंफॉर्मेशन डाल दी मैंने, इसको सर्वर बना दिया, सामने वाले को मुझे क्या बनाना है? क्लाइंट बनाना है। आ जाओ स्विच नंबर 2 पर। कैसे बनाएंगे इसे क्लाइंट इसी मोड में? मैं कमांड लिखूंगा, वीटीपी डोमेन कौन सा था? एबीसी। एबीसी डोमेन था। वीटीपी वर्जन कौन सा था? 2। वीटीपी मोड कौन सा? क्लाइंट। देखो ये क्या बोल रहा है, सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी क्लाइंट मोड। मैंने ये भी बताया था क्लाइंट मोड पे कभी भी हम वीलैन क्रिएट नहीं कर सकते। देखो, वीलैन नंबर कौन सा क्रिएट करा? 100। मुझे क्या एरर दे रहा है ये? VTP VLAN configuration not allowed when the device is in which mode? Client mode। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? आफ्टर दिस अब आ जाओ कहां पर? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2। इस स्विच में 0/2 को मैं क्या करूंगा? क्या बना दूंगा? ट्रंक। हमने ऑटो में डाल रखे थे ना
मैं ट्रंक बनाऊंगा, ट्रंक जरूरी है। आ जाओ दूसरे स्विच पे। कौन सा? डन। दोनों को ट्रंक बना दिया। वीटीपी की कॉन्फ़िगरेशन कर दी दोनों पे। अब इन दोनों को क्या करूंगा मैं? नो शट। जरूरी नहीं है लेकिन मैंने कर दिया। ठीक है। अब देखो इधर। अब मैं स्विच वन के ऊपर अगर कोई वीलैन बनाऊंगा तो वो कहाँ पे भी आ जाना चाहिए? स्विच टू पे भी आ जाना चाहिए। देखो, ये स्विच वन है। ठीक है। इस पे मैंने कमांड रन करी, वीलैन नंबर कौन सा? डू शो वीलैन। कौन सा वीलैन क्रिएट हो गया? स्विच वन पे हो गया। स्विच टू पे चलो। ये स्विच टू है। डू शो वीलैन। क्या मैंने इस स्विच के ऊपर वीलैन 100 क्रिएट किया था? नहीं किया ना। ऑटोमेटिकली वीलैन 100 की इंफॉर्मेशन आ गई। यस और नो? दिस इज द यूज ऑफ विच प्रोटोकॉल? डीटीपी। अब मैं सर्वर के ऊपर जितने भी वीलैन्स बनाऊंगा वो सारे किस पे आते जाएंगे? क्लाइंट पे आते जाएंगे। ये यूज होता है किसका? वीटीपी का। एक्चुअल में पता है कैसे काम कर रहा है ये? समझाऊं? देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। दोस्तों, जब भी आप एक स्विच के ऊपर वीलैन क्रिएट करते हो ना, ये वीलैन एक फाइल के अंदर जाके सेव हो जाता है। वो फाइल होती है फ्लैश मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में? फ्लैश मेमोरी में। मैंने क्या रन करा? शो फ्लैश। आपको देखो, सिस्को की आईओएस इमेज के साथ साथ एक एक फाइल दिख रही होगी जिसका नाम क्या है? वीलैन डॉट डैट फाइल। इतनी बात समझ में आ गई? एक्चुअल में होता क्या है कि आपके पास जो ये सर्वर होता है ना, ये क्लाइंट से कनेक्टेड होगा। ये सर्वर इस क्लाइंट को अपनी कौन सी फाइल दे देता है? कंप्लीट फाइल। ये क्लाइंट इस फाइल को अपने पास सेव कर लेता है, अपनी फाइल को हटा देता है। कहने का मतलब, जब मैंने यहां पर वीलैन नंबर 200 बनाया तो मेरी वीलैन डॉट डैट फाइल क्या हुई होगी? अपडेट हुई होगी। कुछ सेकंड्स के बाद ये वीटीपी के मैसेज के थ्रू इस कंप्लीट फाइल को इधर भेजेगा। ये अपनी फाइल को रिमूव करके क्या कर देगा? इसको पेस्ट कर देगा। इसका मतलब यहां पर भी मुझे कौन सा वीलान दिखना शुरू हो जाएगा? वीलान नंबर कौन सा? 200। समझ में आया? जब तक स्विच अप है, जब तक मैं रिमूव नहीं करता उस एंट्री को। आई बात समझ में? दिस इज द यूज ऑफ विच प्रोटोकॉल? वीटीपी। और भी डेप्थ में है वीटीपी कैसे काम करता है, वर्जन 2, 1 और 3 में क्या फर्क होता है, वीटीपी के मैसेजेस क्या होते हैं, ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन मैसेज क्या करता है, वीटीपी प्रूनिंग किसे कहते हैं, ये आप लोग जाके पढ़ोगे एनपी के अंदर। हमारे लिए फिलहाल जरूरी नहीं है। क्लियर? आपको बस मैंने ये समझाना था कि वीटीपी काम क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। इसका एक और मोड होता है, ट्रांसपोर्ट मोड। ठीक है ना? ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड जो होता है, इसका फंक्शनिंग थोड़ा सा सर्वर और क्लाइंट से क्या होगा? अलग होगा। लेकिन हमें इतनी डेप्थ में अभी इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अभी तक मुझे स्विचिंग के अंदर क्या क्या चीजें समझ में आई? देखो। हाँ बोलो। हम्म। हाँ, वो तो आपको पोर्ट के ऊपर एक्सेस बना के डालना पड़ेगा। सिर्फ वीलैन की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड हुई है। पोर्ट को तो आपको एक्सेस बना के उसके अंदर वीलैन की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी।
आई बात समझ में? इस वीलान का। हाँ हाँ। डन। अच्छा इधर देख लो अब। देखो, हमने वीलैन समझा, एक्सेस पोर्ट समझे। एक्सेस पोर्ट समझने के बाद मैंने कौन सा पोर्ट समझा था? ट्रंक पोर्ट समझा। ट्रंक के अंदर मैंने क्या समझा? एनकैप्सुलेशन एंड डीटीपी। और एनकैप्सुलेशन के साथ मैंने क्या समझा था? नेटिव वीलान। जो इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कौन सा ट्रंक बनाता है वो कौन सा प्रोटोकॉल था? डीटीपी। दो स्विचेस के बीच में कौन कौन से मोड रन होते हैं इसमें? डायनेमिक, डिजायरेबल एंड डायनेमिक ऑटो। मैं मैनुअली भी ट्रंक बना सकता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक के कमांड की हेल्प से। वो कौन से मोड में रहेगा? ऑन। पांचवा, आपके पास एक प्रोटोकॉल आता है कौन सा? वीटीपी। ये किस लिए यूज होता है? ताकि हम वीलैन की इंफॉर्मेशन को क्या कर सके? स्प्रेड कर सके। कौन से मोड के थ्रू? आपके लिए अभी कौन सा मोड? सर्वर एंड क्लाइंट। डन। इतना समझ में आ गया? ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करा हमने? इंट्रोडक्शन। आई बात समझ में? एवरीवन यस और नो? कंफर्म है? मंडे को हम क्या स्टार्ट करेंगे? क्या स्टार्ट करेंगे? एसटीपी। ठीक है, समझ में आ गया? ओके एवरीवन, कोई डाउट नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन नाउ। ठीक है। क्या हो गया, एकदम से खामोश क्यों हो गए तुम लोग? ठगा ठगा सा महसूस हो रहा है क्या? है? कोई बात नहीं, वीडियो बना रखी है मैंने। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे थे, दोबारा बताओ। नहीं भैया, अभी तो बहुत कुछ रह गया है। इस वहम में मत रहना कोर्स खत्म होने वाला है। एक्चुअल में तो कोर्स अभी शुरू हुआ है। स्पैनिंग ट्री, ईथर चैनल, एसीएल, नैट, IPv6, उसके बाद वायरलेस, और उसके बाद SD वैन। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आई बात समझ में? कोर्स तो अभी शुरू हुआ है। ये तो आपको लग रहा है। एक मिनट रुक जाओ यार।